पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आरती से पहले अफरा तफरी मच गई। पंडित जी बोल रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान के मुकुट से मोरपंख गायब हो गया। वीडियो को पूरा देखें। ने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर धीरे धीरे सबकी नज़र मंदिर में काम करने वाली एक बूढ़ी दादी और उसके 8 साल के नाती दुगू पर टिक गई। वो दादी बरसों से उसी मंदिर में झाड़ू पोछा और सेवा का काम करती थी। उम्र लगभग 70 साल थी, कमर झुकी हुई रहती थी, हाथ अक्सर कांपते थे, लेकिन मन बहुत साफ था। लोगों के लिए वो बस एक काम करने वाली बुढ़िया थी, मगर दादी के लिए वही मंदिर उनका घर था। वहीं वो रहती थीं, वहीं खाती थीं और वहीं उनका पूरा जीवन बीत रहा था। दादी की पूरी दुनिया बस उनका नाती दुगू था। दुगू के माता पिता कई साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। तब से दादी ही उसकी माँ भी थी और पिता भी। दुगू दिन भर मंदिर के आंगन में खेलता रहता, घंटियों की आवाज से बातें करता और भगवान जगन्नाथ को देखकर मासूमियत से मुस्कुरा देता। वो अक्सर दादी से पूछता कि भगवान की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं, तो दादी हंसकर कहती थी कि ताकि भगवान सबको देख सके। उस दिन शाम के समय जब आरती होने ही वाली थी, दुगू अचानक भगवान के सामने रुक गया। उसकी नजर भगवान जगन्नाथ के मुकुट पर लगी मयूर पंख पर टिक गई और उसी पल उसने दादी से जिद पकड़ ली कि उसे वही पंख चाहिए। दादी घबरा गई और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वो भगवान का पंख है, लेकिन दुगू रोने लगा, जमीन पर बैठ गया और कहने लगा कि उसे वही चाहिए। दिन भर की थकान, भूख और बच्चे के आंसू देखकर दादी का दिल पसीज गया। मंदिर बंद होने का समय हो रहा था। दादी भगवान के सामने बैठ गई। हाथ जोड़कर उन्होंने मन ही मन कहा कि ये बच्चा पहले ही सब कुछ खो चुका है। अगर इसके चेहरे की मुस्कान उनके एक पाप से लौट सकती है तो वो पाप उन्हें मंजूर है। उसी पल दादी को ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ की पलकों में हल्की सी हरकत हुई हो, मानो उन्होंने इजाजत दे दी हो। कांपते हाथों से दादी ने मयूर पंख उतारा और दुगू को दे दिया। दुगू खुशी से उछल पड़ा, हंसने लगा और खेलने लगा। दादी ने सोचा कि सुबह होने से पहले पंख वापस रख देंगी, लेकिन उम्र और दिन भर की मेहनत की वजह से उनकी आंख लग गई। सुबह जब मंदिर खुला तो पुजारी ने जैसे ही भगवान को देखा, वो चिल्ला उठा कि मयूर पंख नहीं है। मंदिर में हड़कंप मच गया और लोगों को तुरंत याद आया कि रात को वहाँ सिर्फ वही दादी थी। दादी को बुलाया गया और उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दुगू को सामने लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या दादी ने पंख लिया था। दुगू मासूम था, उसे चोरी और जिद का फर्क नहीं पता था। उसने सिर हिलाकर फां कह दिया। बस इतना सुनते ही लोग भड़क उठे और दादी पर चोरी और भगवान के अपमान का आरोप लगाने लगे। मंदिर की समिति बैठी और फैसला सुनाया गया कि दादी की उम्र और सेवा को देखते हुए उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन दादी और दुगू अब मंदिर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये मंदिर की मर्यादा का सवाल है। दादी के पास कोई और घर नहीं था। फिर भी वो रोती हुई दुगू का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। दुगू रास्ते भर पूछता रहा कि वो भगवान के घर से क्यों जा रहे हैं, लेकिन दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात सड़क किनारे ठंड में दादी बैठी रही। दुगू उनके आंचल में सिमटकर सो गया। दादी ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। ऊपर से ठंड, अपमान और बच्चे की चिंता ने उनकी ताकत छीन ली। सुबह जब दुगू उठा तो दादी नहीं हिली। उसने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, फिर डरते डरते मंदिर जाकर लोगों से कहा कि उसकी दादी नहीं उठ रही। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। दुगू ने मासूमियत से पूछा कि दादी कहाँ गई हैं, तो उसे बताया गया कि वो भगवान जगन्नाथ के पास चली गई हैं। दादी के अंतिम संस्कार के बाद दुगू को मंदिर के अंदर रहने की अनुमति मिल गई थी। बाहर से देखने वालों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब बच्चा भगवान के घर में सुरक्षित है, अब उसे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मंदिर के भीतर रहते हुए भी दुगू पहले से ज्यादा अकेला हो गया था। दादी के जाने के बाद वो हर सुबह उसी जगह बैठता जहां वो झाड़ू लगाया करती थी। जैसे अगर वो बहुत देर तक देखता रहा तो दादी वहीं से निकल आएंगी और मुस्कुराकर कहेंगी कि चल दुगू, भगवान की आरती का समय हो गया है। लोग दुगू को देखकर सिर हिलाते थे, कोई दया से, कोई शक से। कुछ लोग कहते थे कि चलो अच्छा। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर कौन कौन गए कमेंट करें। जिसने भगवान का मयूर पंख उतरवा दिया था। दुगू ये बातें सुनता था, समझता भी था, लेकिन अब उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। हर रात जब मंदिर खाली हो जाता और दीपक की रोशनी हल्की पड़ जाती, दुगू भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ जाता। उसे लगता था कि अब दादी भगवान के पास है, अब भगवान जरूर उससे बात करेंगे। वो धीरे धीरे पूछता था कि दादी ठीक तो है, उन्हें ठंड तो नहीं लग रही, और क्या वो उससे नाराज तो नहीं है। हर रात उसे लगता था कि आज जवाब मिलेगा, आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती थी।
और वो खामोशी उसके दिल को और ज्यादा भारी बना देती थी। एक दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक बड़े व्यापारी ने भगवान की भक्ति में एक कीमती हीरा अर्पित किया। सबको लगा कि भगवान की महिमा और बढ़ गई है, मंदिर का मान और ऊंचा हो गया है। दुगु भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लगा शायद भगवान आज खुश है, शायद आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसी भीड़, उसी हड़बड़ी में वो हीरा फूलों के टोकरी में गिर गया और किसी को पता भी नहीं चला। अगले दिन जब हीरे का जिक्र हुआ और वो नहीं मिला तो मंदिर में वही पुरानी हवा लौट आई। सवाल उठने लगे, आवाजें तेज होने लगी और बिना किसी सबूत के लोगों की नजरें फिर से दुगु पर टिक गईं। किसी ने कहा कि इतना मासूम दिखता है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा कि खून में ही चोरी है। दुगु ने रोते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं लिया, उसकी दादी भी चोर नहीं थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा कमजोर थी, जैसे वो खुद भी अब खुद पर भरोसा खो रहा हो। तभी एक पुजारी दौड़ता हुआ आया और बताया कि हीरा मिल गया है, वो फूलों की टोकरी में था। बाहर से देखने वालों को लगा कि सब ठीक हो गया, सच्चाई सामने आ गई, बच्चा बच गया। लेकिन असल में उस पल दुगु के अंदर कुछ टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बार जब कुछ गलत होगा, शक उसी पर आएगा और उसकी दादी का नाम हमेशा चोरी से जोड़ा जाएगा। उस रात दुगु देर तक भगवान के सामने बैठा रहा। उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि बस इतना कहा कि अगर उसकी जिद की वजह से दादी को इतना दुख सहना पड़ा तो वो कभी खुश नहीं होना चाहता। उसे लगा शायद भगवान अब कुछ कहेंगे, शायद कुछ अच्छा होगा। लेकिन जवाब फिर नहीं आया और उसी चुप्पी में बिना किसी को पता चले एक बहुत बड़ा बुरा समय दुगु की जिंदगी में धीरे धीरे कदम रख चुका था। हीरे वाली घटना के बाद बाहर से देखने वालों को लगा कि अब सब समझ गए होंगे कि दुगु चोर नहीं है, कि अब मंदिर के लोग उसे अपनाएंगे, कि अब उसकी जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। खुद दुगु को भी पहली बार ऐसा लगा कि शायद भगवान ने सच्चाई दिखा दी है और अब हालात बदलेंगे। लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। शक भले ही खत्म हो गया हो, पर भरोसा कभी लौटा ही नहीं। लोग अब सीधे कुछ नहीं कहते थे, मगर उनकी नजरों में वो अपनापन नहीं था जो एक बच्चे को चाहिए होता है। मुख्य पुजारी किसी काम से एक हफ्ते के लिए मंदिर से बाहर चले गए। उनके जाते ही दुगु पूरी तरह अकेला पड़ गया। अब ना कोई पूछता था कि उसने खाना खाया या नहीं, ना कोई ये देखता था कि रात को वो कहाँ सोया। कई लोगों को वो बोझ लगने लगा था, जैसे मंदिर पर एक ऐसा साया जो हर किसी को असहज कर देता हो। दुगु ये सब समझ रहा था, लेकिन वो चुप था, क्योंकि उसके अंदर कहीं ये उम्मीद बची हुई थी कि भगवान सब देख रहे हैं और सही समय पर सब ठीक कर देंगे। एक शाम सफाई के दौरान गलती से दुगु के रहने वाले छोटे से कमरे पर बाहर से ताला लग गया। रात को जब वो वहां सोने पहुंचा और दरवाजा नहीं खुला तो वो घबरा गया। उसने एक पुजारी से जाकर डरते डरते कहा कि उसका कमरा बंद हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों, डुगू कमरे में बंद हो गया है। पार्ट 2 2 दिन बाद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।